गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। दो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को होमवर्क में दिए थे। आज अपनी एज की क्लास नंबर 6 है और आज फिर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं। इनको समझेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और बाकी लोग भी। हाँ भाई, राहुल राम राम, गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रॉम पटना। बिल्कुल, ओके। ठीक है, दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने कर लिए, ये बात बताओ। बताइए जल्दी। हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग बताओ क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? ओके। हाँ जी, कल संडे था, कल अपनी क्लास नहीं थी ना। ओके। हाँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताएं सब लोग क्या हाल चाल है, कैसा रहा संडे? हाँ जी, साहिल फ्रॉम जम्मू। ओके, ठीक है। पेड कोर्स कितने बच्चों ने खरीद लिया है, क्या बताओगे? क्या जान सकते हैं कितने बच्चों ने खरीद लिया पेड कोर्स? 11 तारीख से अपनी धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। और उसमें सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक। हाँ बिल्कुल, पेड कोर्स में भी एकदम सिस्टमेटिक इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो आप, है ना। टाइप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अपना अब जो टॉपिक चल रहा है एज, ये ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया है। और इसमें अब हम जो टाइप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें कोई ज्यादा, एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स होते नहीं है। तो यहां पे अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एक्चुअल में पूरे मिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आज ये अपनी एज की लास्ट क्लास होगी और कल आपका टेस्ट होगा। कल 15 क्वेश्चंस का मैं आपका टेस्ट लूंगा और टेस्ट खत्म करने के बाद फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टेस्ट लेने के बाद, तो पहले कल आपके मार्क्स देखेंगे, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ जी, यस, विनर्स की ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है तो उसको कर लो, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ओके, काफी बच्चों ने ले लिया है, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। हाँ, आकिब ने लिया है। ओके, ठीक है। 3 दिन और बचे हैं आपके पास, उसके बाद फिर ऑफर खत्म हो जाएगा। प्रतिज्ञा पीडीएफ आपको मिलेगी, चैप्टर पूरा हो जाए फिर आपको पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी। हाँ, अभी 2-3 दिन है, आप लोग ले लीजिएगा, बिल्कुल नियति। चलिए, ओके, स्टार्ट करें, फिर बीच में और बातचीत करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बताओ कितने बच्चों ने कर लिया है, जल्दी से बताएं। एज के बाद क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया, जल्दी आंसर दें, फिर इसके बाद आगे बढ़ें। इसके बाद आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, टुडे इज लास्ट क्लास ऑफ एज और हम लोग अभी तक एज ऑलमोस्ट 6 घंटे पढ़ चुके हैं आज का मिलाकर। और कल टेस्ट रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 7 आवर्स, और 7 आवर्स एज का टॉपिक बहुत होता है, ठीक है। कल मंगलवार को लेंगे, शुभ दिन है। ओके, कल ले लो भाई, ठीक है। ओके, हाँ, तो अब स्टार्ट करें, बातें यहीं खत्म करते हैं। और ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले जो हमारे होमवर्क थे इनको हम देख लें और आज के क्वेश्चंस में फिर आपको मजा आएगा। तो ये मैंने आपको सैटरडे होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस दिए थे, इनको जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 साल छोटा है, राजू से 4 वर्ष बड़ा है, और राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, वह उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है? ओके, देखो, सबसे पहले बात करें तो आपसे बोल रहे हैं कि महेश कितने साल का है, तो महेश है 60 साल का। राम महेश से 5 साल छोटा है, तो जो राम है वो महेश से 5 साल छोटा है, मतलब 55 का। और राजू से 4 साल बड़ा है। देखो, राम महेश से 5 साल छोटा है और राजू से 4 साल बड़ा है, मतलब राजू जो है
उससे ये राम है, कंफ्यूजन हो इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा, 2 आर वाले हो गए, एक राम हो गया और एक राजू हो गया। ठीक है, ये महेश से 5 साल छोटा है लेकिन राजू से 4 साल बड़ा है, तो ऐसा ही लिखेंगे क्या? बात समझ में आ रही है? देखो, महेश 60 साल का, राम इससे 5 साल छोटा है मतलब 55 साल का, लेकिन राजू से वो 4 साल बड़ा है। तो राजू से 4 साल बड़ा कब होगा? जब राजू 51 साल का होगा, तभी तो 4 साल बड़ा कौन होगा? राम हो जाएगा। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, तो राजू का सबसे छोटा भाई है बाबू, और बाबू क्या है? वह उससे 6 वर्ष छोटा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और इससे वो 6 साल छोटा है, तो इससे 6 साल अगर छोटा है तो 45 होगा क्या? तो महेश और बाबू की आयु में कितने का अंतर है? तो दोनों में आपको बस डिफरेंस बताना है, और दोनों में डिफरेंस कितने का है? 15 का। इतना सा करना था, कुछ भी यहां पे सॉल्व करने जैसा नहीं था। हाँ कुमार सौरभ, आज आप देखो, आज के बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक के हैं, आपको क्वेश्चंस करने मजा आएगा। बस इसके बाद एक और जो होमवर्क दिया था वो और देखो, उसके आगे के क्वेश्चंस में आज आपको मजा ना आए तो मुझे बोलना लास्ट में, है ना? आप लास्ट में बोल देना कि सर आज के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, तो 8 चैप्टर खत्म कर देंगे आज अपन। ठीक है, आज एक और होमवर्क मैंने आपको दिया था, ठीक है? इसके बाद के क्वेश्चंस आप देखो, मजा आएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना है। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में है। यहां एक छोटा सा करेक्शन है, मैंने इस क्वेश्चन को बाद में ऑब्जर्व किया। यहां एक छोटा सा करेक्शन ये था, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग, यहां पे एक्चुअल में ना स्क्वायर आएगा, वर्ग स्क्वायर, ठीक है? पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वॉज इन फुल परफेक्ट, वॉज इन फुल स्क्वायर नंबर, ठीक है? यहां पे स्क्वायर मिसिंग है। देखो, किसी व्यक्ति की कोई एज है, अगर उसको लास्ट ईयर पे कर दें, 1 साल पीछे चला जाए, तो वो स्क्वायर बन जाएगा किसी भी नंबर का, वो किसी नंबर का स्क्वायर है। और अगर 1 साल आगे ले जाएं तो वो किसी नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, तो आपको बेटर है आप ऑप्शन से जाओ। वर्तमान में आयु क्या होगी? आप सबसे पहले उठाओ 26 को, 26 को अगर एक कम करते हो तो 25, 25 किसी का स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल होता है, 5 का। 26 को आगे ले जाओ 27, 27 किसी का क्यूब होता है क्या? बिल्कुल होता है, तो 26 इज करेक्ट आंसर। अब आगे चेक करो, 24 को अगर आप पीछे करोगे तो 23, इसके बाद करोगे तो 25, तो ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन सेट होगा। तो बेटर कि आप ऑप्शन पे जाओ, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, आपको पीडीएफ जब मिलेगी उसमें करेक्ट करके आपको ये मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना आप। ठीक है, इसलिए भी शायद ये क्वेश्चन नहीं बना हो। ओके, सिंपल है, तो आप ऑप्शन पे जाइए, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं आज की क्लास पे। ये तो 2 अपने होमवर्क थे, ये रहा आज की अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा इसको अच्छे से, पहले कम से कम इस क्वेश्चन को 2 बार तो रीड करना है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप साइज पे मत जाना, क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर डराना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर दो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे मत जाओ, आप बस इसको 2 बार पढ़ो और फिर मैं आपको बताऊंगा बहुत आसानी से इसको करने का तरीका। जल्दी से एक बार आप इसको पहले देख लो, फिर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यदि हनी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष घटाए जाए और शेष को 8 से विभाजित किया जाए तो इससे उसकी पोती हरदीप की आयु प्राप्त होती है। हरदीप अपने पिता से 27 वर्ष छोटी है, तो तीनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि हनी के इकलौते पुत्र की वर्तमान आयु 34 वर्ष है, हनी की कोई पुत्री नहीं है। 13 years are subtracted from the present age of Hani and the remainder is divided by 8. It gives the age of his granddaughter. Hardeep is 27 years younger than his father. Then find the average age of all 3 given that the present age of Hani's only son is 34 years. Hani has no daughter. Okay? कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, तो इसको हम करेंगे ओके। थोड़ा मुझे कमेंट्स का सेक्शन कल चेंज करना पड़ेगा ना, कमेंट्स पढ़ना होता है तो फिर मैं क्वेश्चन के सामने आ जाता हूं। ओके, ऑफलाइन पढ़े हो भाई? ओके, चलिए बता दो जल्दी से, सॉल्व करोगे कि मैं करके बता दूं? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसलिए ज्यादा स्क्रीनशॉट और नोट्स और इनमें अभी मत रहना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तब उसको अच्छे से आप कर लेना।
ठीक है। और क्वेश्चन का पैटर्न हमें ये ज्यादा अच्छा लगा है, ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है पढ़ने में, तो इसको आप फाइनल करेंगे। बताइए, चलिए देखें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहां ध्यान दें आप, सबसे पहले आपको यहां देखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे हनी, ठीक है। तो एक तो हो गई यहां पे हनी, हनी की वर्तमान आयु से 13 घटाएं, 13 यदि सब्सट्रैक्ट करें और उसको 8 से डिवाइड करें तो हमें किसकी, उसकी पोती, ठीक है, ग्रैंड डॉटर की एज मिलती है और उसका नाम क्या है, हरदीप। ठीक है, क्लियर इतना। हनी की एज से 13 माइनस करके 8 से डिवाइड करें तो हरदीप की एज मिलती है, इससे उसकी पोती हरदीप की आयु प्राप्त होती है। हरदीप अपने पिता से 27 वर्ष छोटी है, ठीक है। हरदीप के जो फादर हैं, पिता जो हैं, उससे ये 27 साल छोटी है, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे। तीनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि हनी के इकलौते पुत्र, हनी मतलब दादी, ठीक है। यहां 3 लोग हैं, देखो यहां थोड़ा सा ना ब्लड रिलेशन भी चल रहा है। तो एक तो सबसे ऊपर कौन हो गई, हनी, हनी क्या है, दादी है। दादी का एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा है सन, और इस बेटे की जो बेटी है उसका नाम क्या है, हरदीप है। ये चेन आपको क्लियर होगी तो क्वेश्चन बनेगा। बस 3 ही लोग हैं, हनी जो दादी है, उनका बेटा और बेटे की बेटी, उसका नाम है हरदीप। बस ये 3 लोग हैं। और आपको क्लियर लास्ट में कहा गया है कि हनी की कोई पुत्री नहीं है, मतलब एक इकलौता बेटा है, और वो बेटा कौन है, उसका नाम नहीं दिया है ना, हरदीप के पापा। हरदीप अपने पिता से 27 वर्ष छोटी है। तीनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि हनी के इकलौते पुत्र की वर्तमान आयु 34 वर्ष है। ये हनी का इकलौता पुत्र है जिसकी आयु कितनी है, 34। और अगर मुझे हरदीप की एज निकालनी है तो हरदीप अपने पिता से 27 साल छोटी है। अगर मैं 34 में से 27 माइनस कर दूं तो क्या मुझे 7 मिलेगा, और ये 7 पता है किसकी एज है, हरदीप की एज है। बताओ जल्दी से, समझ में आया? ठीक है, हरदीप जो है अपने फादर से 27 साल छोटी है, तो मैंने 27 माइनस किया, हरदीप की एज आ गई 7। अब मुझे इसको बस यहां रखना है। तो देखो, अगर हरदीप की एज निकालना है, ये मैं हटा रहा हूं, आपको समझ में आई गया होगा। 34 माइनस 27 दैट इज 7। ओके, अब इसको हम यहां रखेंगे तो हनी माइनस 13 अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हरदीप की एज जो कि कितनी है, 7। 7 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 56, और माइनस का 13 उधर जाएगा तो हरदीप की जो एज है, हरदीप की एज क्या हो जाएगी, तो हरदीप की एज हो जाएगी 56 और 13 69। बताइए जल्दी से, समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत है? 8 और 7 हो गया 56, और 56 में अगर उधर हम 13 जोड़ेंगे तो हरदीप की एज कितनी आ जाएगी, 69, सॉरी हनी की। तो ये आ गई दादी की एज। आपको पता है कि उसके बेटे की एज कितनी है, 34, और जो हरदीप है उसकी एज कितनी है, 7। आपको तीनों को प्लस करना है। तो तीनों को अगर प्लस करोगे, 7 4 11 और 9 20 का 0 कैरी 2, 6 3 9 और 2 11, 110। ये तीनों की टोटल एज है। और अगर मुझे इनकी एवरेज एज निकालना है, मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 110 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 बचा 2, 3 और 6 18, कैरी रिमेनिंग आ जाएगा 2/3। ये हो जाएगा अपना आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये आंसर होगा। बताइए, इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना है। जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? ओके है, क्लियर है? देखो, जेंडर पे मत जाओ, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, उसकी चिंता मत करो, यहां ध्यान दें आप। क्लियर है भाई सभी को? सो हनी में से 13 माइनस करोगे, 8 डिवाइड करोगे तो हरदीप की एज मिलेगी। नाम में कंफ्यूज मत हो, तीनों लोगों को ध्यान रखो। हनी मतलब दादी, उनका बेटा और बेटे की बेटी जो है वो कौन है, हरदीप। तो हरदीप अपने फादर से 27 साल छोटी है, तो फादर की एज अगर 34 है, 27 माइनस करा तो हरदीप की एज कितनी आ गई, 7। 7 को हमने यहां रखा, 7 और 8 का गुणा हुआ 56, माइनस 13 जुड़ा तो माइनस 13 जाकर बन गया 69। तो दादी की एज है 69, उनके बेटे की एज है 34, और बेटे की बेटी की एज है 7। सबको टोटल करा 110, और एवरेज बताना था, 3 से डिवाइड करा। एवरेज फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 36, 2/3। क्लियर है? सभी का आंसर आ गया होगा यहां तक? ठीक है, एक बार मैंने और रिपीट कर दिया है, उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और नहीं आया है या थोड़ा कम आया है, चिंता बिल्कुल नहीं करना, आप इस चीज को रिवाइज करा करो। ठीक
ठीक है, जैसे आपने आज क्लास ले ली, इसके बाद कभी भी इसके बाद या तो क्लास के तुरंत बाद एक बार रिवीजन कर लिया करो फास्ट मोड पे लगा के, या कल कभी भी क्लास होने के पहले एक बार रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है चीजों को समझने का। चिंता करने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई चीज समझनी है स्पेशली मैथ्स में, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन। ठीक है, एक बार करो, 2 बार करो, आपको वो चीज जरूर समझ में आएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आए। हाँ, ये जरूर है कि कोई चीज एक बार में समझ में आ जाती है, कोई सी 2 बार या 4 बार में समझ में आती है, पर हर चीज समझ में जरूर आएगी, इसलिए इसकी चिंता मत किया करो। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज अपने। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा आपको लैंग्वेज इसकी परेशान कर सकती है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। यहां पे ये अभिमन्यु है ना, सारी जगह हिंदी के साथ बड़ी दिक्कत होती है। हिंदी लैंग्वेज के साथ पता नहीं क्या दिक्कत है, ये सब जगह आयु मात्रा में पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। Sum of present age of Beer and Abhi is 56 years. The age of Abhi 2 years hence is equal to the age of Satish 2 years age, 2 years age, and यहाँ थोड़ा सा the age of Abhi 2 years hence is equal to the age of Satish 2 years ago, है ना, यहाँ पे ago आएगा, o ago, and the average of present age of Satish and Abhi is 26 years. Then find the present age of Beer. बीर और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। 2 वर्ष बाद अभिमन्यु की आयु 2 वर्ष पहले सतीश की आयु के बराबर है। सतीश और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का औसत 26 वर्ष है। वीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस कंफ्यूज करेंगे लैंग्वेज में। थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं मैं, एक बार आप करके देख लो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। इसको मैं उठा के इधर रख लेता हूं ताकि आपके कमेंट्स अच्छे से देख सकूं। देखो, जिन लोगों को ये डाउट है 3 से डिवाइड क्यों किया, एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना, आपको समझाऊंगा मैं। एवरेज जितने लोग हैं उतने से डिवाइड करेंगे ना। चलिए देख लिया क्वेश्चन, करें। वीर और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का योग 56 है। देखो, एक हो गया वीर, एक हो गया अभिमन्यु, और दोनों की टोटल एज कितनी है, तो 56 ईयर्स है। 2 वर्ष बाद अभिमन्यु की आयु 2 वर्ष पहले सतीश की आयु के बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी होल्ड पे करते हैं इस लाइन को। सतीश और अभिमन्यु की वर्तमान आयु का औसत एवरेज 26 है। ठीक है, एवरेज 26 है किसका, सतीश और अभिमन्यु का एवरेज 26 है। तो एवरेज अगर 26 है तो मैं इसको डबल कर दूं तो क्या मुझे दोनों की टोटल एज 52 नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। वीर की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, हमें फोकस रखना है इस वीर पर, हमें इसकी एज निकालनी है। अब हम आते हैं उस लाइन पे जो हमने स्किप करी थी। अब यहां से यहां तक आप ध्यान देना। ठीक है, 2 वर्ष बाद अभिमन्यु की आयु, सपोज अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु की एज में 2 जोड़ दिया जाए तो वो किसके इक्वल में होगा, सतीश की एज 2 साल पहले उसके बराबर। ठीक है, अभिमन्यु की जो एज 2 साल बाद होगी वो सतीश की 2 साल पहले की एज के बराबर है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब मुझे एक बात बताओ, सतीश को इधर ही रहने दो, अभिमन्यु को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा क्या, और -2 अगर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि सतीश और अभिमन्यु में कितने साल का गैप है, 4 साल का। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक व्यक्ति को 2 साल पीछे ले जाना है और एक व्यक्ति को 2 साल आगे ले जाना है, तब जाके दोनों बराबर होंगे। तो दिखती बात है दोनों में अंतर कितने साल का है, 4 साल का, है ना। तो ये इस तरीके से समझ लो, या इक्वेशन से समझना है तो आप ऐसे समझ लो, अभिमन्यु को 2 साल आगे ले जाओगे, सतीश को 2 साल पीछे ले जाओगे, तब बराबर होंगे। तो हमने इससे पता कर लिया कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो यहां सतीश और अभिमन्यु में डिफरेंस कितने का है, 4 का। ठीक है, अब ये अपने 2 इक्वेशन बन गए, इन दोनों को ध्यान से देखो। अब देखो, अगर मैं अभिमन्यु को कैंसिल करूंगा तो पहले मुझे सतीश की एज मिलेगी, फिर सतीश से मुझे अभिमन्यु की एज निकालनी पड़ेगी, फिर अभिमन्यु को हटाकर वीर। इससे अच्छा है कि हम सतीश को कैंसिल करें। साइन चेंज करना आपको आता होगा, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को टच मत करो, नीचे ये माइनस हो जाएगा
तो इसको प्लस होना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। साइन चेंज करना आपको आता होगा। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो मुझे बताओ अभिमन्यु प्लस अभिमन्यु 2a, 52 में से 4 गया 48, 2 से ये कैंसिल हुआ तो आपको पता चल गया अभिमन्यु की एज कितनी है 24। इसमें कोई दिक्कत? अभिमन्यु की एज अगर 24 है तो वीर और अभिमन्यु की टोटल एज 56 है, उसमें से अभिमन्यु अगर 24 हो तो अभिमन्यु अगर 24 है तो बचा कितना 32। ये आ गई किसकी एज? वीर की, और यही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया कुछ ये बताओ मुझे जल्दी से, एक बार मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूं। क्लियर है भाई सभी को? जल्दी से बताओ। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, एक बार और रिपीट कर देंगे। देखो एक बार फटाफट मैं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। वीर और अभिमन्यु की टोटल एज है 56 और सतीश और अभिमन्यु का एवरेज 26 है, तो टोटल होगा 52। और एक सबसे खास बात कह के आपको रखी थी कि अभिमन्यु को अगर 2 साल आगे ले जाएं और सतीश को 2 साल पीछे ले जाएं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इससे मुझे एक बात मिल गई कि सतीश और अभिमन्यु में डिफरेंस कितने का है? 4 का। इसको मैंने यहां लिया, नीचे वाले को पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। सतीश कैंसिल हो गया, अभिमन्यु प्लस अभिमन्यु 2a, 52 में से 4 गया, 2 से कैंसिल हुआ, अभिमन्यु की एज मिल गई 24। अभिमन्यु की एज अगर 24 तो वीर और अभिमन्यु 56, अभिमन्यु को माइनस करो तो आपको वीर की एज मिल गई 32। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बताइए क्लियर है यहां तक सभी को? ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसा ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप इसको देख लो फिर बताता हूं मैं। जल्दी से एक बार करने की कोशिश कर लो, अगर नहीं होता है तो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, माइक ऑफ हो गया था। यस यस, अभी आपको आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देव मिश्रा का क्वेश्चन था 26 दो लोगों का एवरेज है, अगर 2 लोग का एवरेज 26 है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो टोटल हो जाएगा उसका 52, इसलिए हमने उसको करा। ठीक है, अभी वॉइस ओके? ओके चलिए, तो आ जाए अपने इस क्वेश्चन पे। एक बार देखिए, 8 वर्ष पहले बी की आयु 8 वर्ष, यहां पे भी वर्ष है, 8 वर्ष, दोनों जगह 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बी की आयु 8 वर्ष पहले की ए की आयु से 60% अधिक है। यदि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है तो 4 वर्ष पहले बी की आयु ज्ञात कीजिए। B's age 8 years ago is 60% more than A's age 8 years ago। दोनों की बात चल रही है 8 साल पुरानी। ठीक है, हाँ एवरेज में 2 लोग हैं इसलिए 2 का गुणा किया, बिल्कुल। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन पे आ जाओ। 8 वर्ष पहले बी की आयु
8 वर्ष पहले ए की आयु से 60% ज्यादा है, ठीक है। हमारे लिए काम की चीज पता क्या है, ये है, ये 3:4 जो है ये अपने लिए काम का है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा ए क्या है और बी क्या है। देखो इसको हम बहुत आसानी से करेंगे, कैसे करेंगे, यहां ध्यान दें, ए और बी का रेशियो है 3 और 4, तो आप कुछ मत करो, इसको आप ले लो 3x और इसको आप ले लो 4x, ठीक है। दोनों को 8 साल पीछे ले जाना है, तो ए को अगर 8 साल पीछे ले जाना है तो 3x - 8, और बी को भी अगर 8 साल पीछे ले जाना है तो 4x - 8। 8 साल पहले बी की आयु ए से 60% ज्यादा है, तो देखो बी तो अपने आप में बड़ा है, ए से वो 60% ज्यादा है, मतलब इसको कुछ नहीं करना है, हमें जो करना है वो ए को करना है। 60% ज्यादा, हमें पता है हर चीज होती है 100, अगर 60% ज्यादा है मतलब क्या बन जाएगा 160%। 160% का मतलब क्या होता है 160/100, और इसका मतलब होगा 8/5। तो हम डायरेक्ट यहां पे पता है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/5 से। बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई? कुछ भी नहीं करना है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, समझ लो बात को अच्छे से। 8/5 यहां आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 4x - 8 के। इतना अगर आपने समझ लिया आंसर आ जाएगा। 8 साल पहले बी की जो एज है वो 8 साल पहले ए की एज से 60% ज्यादा है। 60% ज्यादा का मतलब कि अगर कोई चीज 100 है तो 60% ज्यादा मतलब 160, 160% मतलब 160/100, 160/100 मतलब 8/5। तो आपको यहां पे 8/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा और 5 का मल्टीप्लाई इधर दोनों में होगा। तो देखो 8 × 3 क्या हो जाएगा 24, 8 × 8 क्या हो जाएगा 64, 5 × 4 क्या हो जाएगा 20x, 5 × 8 क्या हो जाएगा 40। ओके, 24 में से 20 गया, आपका आ गया ये 4x, और माइनस का 64 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 64 में से अगर 40 माइनस करें तो ये कितना बन जाएगा 24। क्लियर है? और बस 4 से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, और अगर x की वैल्यू 6 है तो 6 का 3 गुना कर दो 18, 6 का 4 गुना कर दो 24, ये आपको इंडिविजुअल एज मिल गई। 4 साल बाद b कितने साल का हो जाएगा, तो ये आज 24 का है, 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 28 का। बस इतना सा करना था। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। बताइए जल्दी से, क्लियर है? ऑप्शन में 2 बार 22 आ गया है। ओके, एक 24 होगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहां तक? 24 प्रेजेंट एज है और 4 साल बाद की एज आपसे बोला है, इसलिए वो हो जाएगा आपका 28। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ जी, नमस्ते। जो लोग अभी आए हैं नमस्ते। समझ में आ रहा है अच्छे से? अपनी क्लास रोज 8 बजे स्टार्ट होती है। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करेगा और लाइव होने के पहले ही आपको दिखने लगता है। इसलिए हम सब्सक्राइब करने का बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लिया करो। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी बिल्कुल। एक और अच्छा इसमें यह है, रेशो मेथड से भी हम कर सकते हैं। वो आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मुझे बताना, ठीक है। आगे बढ़े। 5 कैसे आया? 5 ऐसे आया कि आप 160% को क्या लिखोगे 160/100। 0 से 0 गया, 2 से कटेगा ये 8 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, तो 8/5। 5 उधर गया, 8 का गुणा इधर हो गया। अब ठीक है, 4 ईयर पहले नहीं बोला है, 8 ईयर लिखा है, दोनों जगह 8 लिखा है। ये भी 8 है, वो भी 8 है। 4 साल पहले, अच्छा ये 4 साल पहले बोला है क्या? 4 वर्ष पहले। ओके ओके, तो 4 कम कर दोगे, सॉरी 4 साल पहले जाना है तो 24 - 4, आंसर उस केस में 20 आ जाएगा। 4 साल बाद बोलेंगे तो 28, पहले बोलेंगे तो 20। ठीक है, ये इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, पीओ लेवल 100% कवर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। 4 साल पहले है तो उसको आप माइनस कर दो, चलता है थोड़ा बहुत। ओके चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक खतरनाक सवाल है। आज के क्वेश्चंस में आपको बहुत मजा आएगा। और देखो अब होता यही है, जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं ना, शुरुआत के 2-3 दिन बहुत अच्छे से सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे ही लेवल बढ़ता है ना, पीछे कई लोग पीछे छूट जाते हैं, भागने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और इसीलिए सिलेक्शन कम लोग का होता है। क्योंकि कोई भी ना अधूरा सीखना
सबको पसंद है, पर पूरा कोई नहीं सीखना चाहता। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और एक बार आप एक चैप्टर को अच्छे से पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़ोगे, दोबारा नहीं उसको आपको देखना पड़ेगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा सीखा, उनको लगा, बनने लगा, अब उस पर ध्यान नहीं देते। फिर जब एग्जाम देते हैं, टेस्ट लगाते हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, फिर लगता है कि अभी तो हमें आता नहीं, फिर वो सीखने के लिए दोबारा उस पर काम करते हैं, जो गलत तरीका है। एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ के उसको खत्म करो, ठीक है। ओके, प्रवेश रायपुर से हो, छत्तीसगढ़ से, बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू भाई। और मैं रायपुर के पास कांकेर, आपने सुना हो तो कांकेर में मैंने 2 साल LIC WO सर्विस वहीं करी थी, तो छत्तीसगढ़ मेरा बहुत अच्छे से देखा हुआ है, रायपुर भी पूरा घूमा हुआ है। मैं 2 साल तक वहीं जॉब में था LIC WO में, तो मुझे बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ के बारे में पता है। बिल्कुल, ठीक है। मैंने टोटल 11 सिलेक्शंस लिए हैं। किसी दिन मैं आपको लिस्ट बताऊंगा और आपको बताऊंगा कौन कौन सी फील्ड्स में फाइनल सिलेक्शंस लिए हैं। उसके बाद मैंने 3 से 4 साल जॉब किया, फिर उसके बाद छोड़ा, और टीचिंग हमेशा पैशन था, इसलिए फिर वहां से स्विच किया और पढ़ाने को ही अपना करियर बनाया। बिल्कुल राजवीर, आज के जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम मेंस के क्वेश्चन है, आप पेपर चेक करना, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ जी, देवेंद्र धमतरी से हैं, बिल्कुल, धमतरी बीच में ही पड़ता है रायपुर और कांकेर के। चलिए, ओके। टीकमगढ़ से भी हैं, सूरत से भी हैं। सूरत से भी मेरा कनेक्शन रहा है, मेरी LIC में 3 महीने ट्रेनिंग सूरत में रही थी, तो सूरत भी मैं रह चुका हूं। ओके, चलो क्वेश्चन पे आ जाएं। अब आप लोग के साथ बातचीत करो ना तो फिर बहुत लंबी बात खींच देते हो, इसलिए मैं बातचीत नहीं करता ज्यादा। आपसे बोला है अंकिता के पिता की आयु उसकी वर्तमान आयु से दुगना अधिक है। देखो, अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। एक हो गई अंकिता और एक हो गए उसके फादर। आपसे अगर बोला कि अंकिता अपने फादर से डबल है, तो फादर, अगर अंकिता 1 है तो फादर को हम क्या मानेंगे, 2। अधिकतर बच्चे लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते और वही मैं आपको यहां पे सिखाना चाह रहा हूं, समझना बात को। अंकिता के जो फादर हैं वो अंकिता से डबल हैं, एक बात ये होती है। लेकिन यहां आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहां बोला है 2 गुना अधिक है। इंग्लिश में क्या लिखा है, मोर देन, ठीक है, 2 टाइम्स मोर देन हर प्रेजेंट एज। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यहां पे एक्चुअल में रेशो पता है क्या बनेगा, 1:3। क्या रेशो बनेगा, 1:3। उन्होंने ये नहीं बोला है कि अंकिता के फादर अंकिता से डबल हैं, उन्होंने कहा है डबल, दुगना अधिक है। दुगना अधिक है मतलब अगर अंकिता 1 होगी तो उसके फादर 2 ज्यादा होंगे, 2 नहीं होंगे, 2 ज्यादा होंगे, तो 1 में 2 जुड़ेगा और अंकिता के फादर क्या होंगे वहां पर, 3। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हो गई अंकिता और ये हो गए उसके फादर, क्लियर है। अंकिता अगर 1 है तो उसके फादर क्या होंगे, 3 होंगे। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। और अंकिता की मां की आयु अंकिता और उसके पिता की औसत आयु से 12 वर्ष अधिक है। एक छोटा सा काम करते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अंकिता को x ले लें तो फादर 3x हो जाएंगे। और अब आगे इनकी मदर, मतलब अंकिता की मदर, तो अंकिता की जो मदर है वो इन दोनों के एवरेज से 12 ज्यादा है। तो मुझे बताओ इनका एवरेज क्या होगा, 3x प्लस x हो गया आपका 4x, और एवरेज है मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इनका एवरेज क्या आएगा, 2x, और वो इससे भी ज्यादा है 12, तो 2x प्लस 12। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। अगर अंकिता x है, बस गलती यही थी, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, ना कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते। गलती यहां सब लोग कर देते हैं, यहां 2x ले लेते हैं, यहां 3x आएगा। 3x और x हो गया 4x, 4x का एवरेज होगा 2x, और उनकी मदर इससे भी 12 ज्यादा है। तो ये हमने एक पूरा रेशो बना लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, चाहो तो आप इसको रेशो रहने दे सकते हो, 1, 3 और 2, 2 प्लस 12, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तीनों की औसत आयु 32 है। देखो x प्लस 3x प्लस 2x, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x प्लस 3x 4x, 4x प्लस 2x हो गया आपका 6x प्लस 12, और तीनों की जो एवरेज एज है वो 32 है, और क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई तो करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 32 का ट्रिपल कितना होता है, 96,
और 96 में से 12 माइनस हो जाएगा। अच्छा एक और बात, हम एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। 12 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष पहले तीनों की औसत आयु, एक बात और ध्यान रखना है, देखो तीनों की औसत आयु है 32 इंटू 3, ये आ गया आपका कितना 96, पर ये आज से 4 साल पीछे है। अगर मुझे इन्हें प्रेजेंट पे लाना है तो हर व्यक्ति को 4 साल आगे लाना पड़ेगा, तो एक का 4 साल तो 3 का कितना 12, तो आज की डेट में इनका टोटल कितना होगा 108। ये बात समझ में आई? ये जो एज है 4 साल पुरानी है और मुझे इन्हें लाना है प्रेजेंट पर, तो हर व्यक्ति को 4 साल आगे लाना है, तो एक का 4 जुड़ेगा तो 3 लोग का कितना जुड़ेगा 12, 12 जुड़ते ही टोटल क्या बन जाएगा 108। इतनी बात समझ में आई सभी को? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए ये बात क्लियर है। अब सबको जोड़ लो, x 3x और 2x कितना हो गया आपका 6x और 12, और ये किसके इक्वल में है? तीनों की टोटल एज के 108। 6x इज इक्वल टू 108 में से 12 गया कितना आ जाएगा 96, और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ कितनी आएगी x की वैल्यू 16। तो आपको पता चल गया x की वैल्यू अगर 16 है, ठीक है, x की वैल्यू अगर 16, तो अब आपके पास सभी की एज है। अब ये देखें कि पूछा गया है अंकिता की मां की आयु का अंकिता के पिता की आयु से अनुपात बताओ। कुछ नहीं करना है, 16 का 3 गुना, फादर की एज कितनी है 48, ठीक है, फादर की एज कितनी है 48, और मदर की एज कितनी है 16 का दुगुना 32, 32 में आप जोड़ दोगे 12, टोटल कितना हो जाएगा 44। तो रेशो क्या आ रहा है, 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशो 4 से, हाँ 4 से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 11:12। यही आंसर आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 16 का 3 गुना 48, 32, 32 और 12 44, ठीक है। अच्छा 4 साल बाद और बोला है, ओके ठीक है। सो देखो मदर की एज है 44, फादर की एज है 48, और 4 साल और आगे ले जाओ तो 4 साल बाद मदर की एज क्या हो जाएगी 48, और फादर की एज क्या हो जाएगी 52, ठीक है। अब इनका हम रेशो बनाएंगे, तो अभी भी ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे क्या? तो 4 से कैंसिल हो जाएंगे 12 बार, और 4 से कैंसिल हो जाएंगे 13 बार। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए 12:13, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है? ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ये किसी एग्जाम के मेंस का क्वेश्चन है, IBPS PO आई थिंक मेंस का क्वेश्चन है 2018 या 2019, ये मुझे याद नहीं, बाकी मेंस का क्वेश्चन है, ये कंफर्म है, ठीक है। एक बार जल्दी से बता रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। अंकिता के फादर अंकिता से दुगना अधिक हैं, 2 टाइम्स मोर हैं, तो अगर अंकिता x होगी तो वो 2 ज्यादा होंगे, मतलब 3x होंगे। फिर आपसे बोला है उनकी मदर इनके एवरेज से, तो 3x प्लस x का एवरेज 2x से 12 ज्यादा है, तो 2x प्लस 12, ओके। तीनों की एवरेज एज है 32 ईयर्स, टोटल आ गई 96, पर ये एज है 4 साल पुरानी, ठीक है। तो अगर तीनों को मुझे प्रेजेंट में लाना है तो एक व्यक्ति का 4 साल, तो 3 लोग का टोटल कितना होगा 12, टोटल हो जाएगा 108। ये क्लियर है? ये प्रेजेंट का टोटल है। अब इन तीनों का टोटल देखो, x प्लस 3x प्लस 2x, टोटल कितना हो गया 6x, और ये 12 भी साथ में चल रहा है, और ये इक्वल है 108 के। 6x 12 उधर गया 96, 6 से कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आ गई 16 रखना है, और इसके आगे अब आपको करते आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। 2x कैसे आया? मदर का एवरेज, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, देखो ऐसे में आप पूछते ही रह जाओगे सर ये कहां से आया वो कहां से आया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द को ध्यान से हमें देखना है। औसत आपसे बोला है, औसत आयु से 12 ज्यादा है, तो पहले एवरेज निकालो, 3x प्लस x का एवरेज 2x से 12 ज्यादा, इसलिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया सभी को यहां तक? जल्दी से बताइए, क्लियर, थम्स अप। नहीं, ये एमपीटीटी के लिए नहीं है, ये वाली क्लास एमपीटीटी के अलावा हर एग्जाम, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, स्टेट लेवल के पुलिस के जो एग्जाम्स होते हैं, सीसेट के जो एग्जाम्स होते हैं, हर प्रकार के एग्जाम में काम आएगा। टीचर्स के जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें छोड़कर, ठीक है। पटवारी होता है, फूड इंस्पेक्टर होता है, लेबर इंस्पेक्टर, हर जगह काम आएगा आपको ये, ठीक है। ओके, चलो एक बार जरा जल्दी से आप लोग की एनर्जी लेवल चेक कर लें। कई लोग जो शांत हैं उन्हें थोड़ा सा बोल दें, तो एक बार जरा जल्दी से सब लोग अपनी प्रेजेंट लगवाओ, पी बोलो, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
ओके, प्रेजेंट हैं सब लोग, गुड, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए फिर एक और बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको पहले अगेन आप ध्यान से पढ़ना, ओके, और उसके बाद इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। और आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि अगर आपको पेड कोर्स पूरा ज्वाइन करना है तो 3 दिन आपके पास और बचे हैं। 11 तारीख से अपना 1.5 घंटे का कंप्लीट बैच आ रहा है, तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट जितने भी मैथ्स के पूरे 32 टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। और फर्स्ट बैच है हमारा ऑनलाइन, इसलिए फीस केवल 1499 है। ये फीस आपको दोबारा नहीं मिलेगी, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको अगर मेरे चैप्टर समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा बहुत अच्छा बेसिक से एडवांस पढ़ाया है, एज अपना चल रहा है। इसके अलावा मैंने परसेंटेज आपको पूरा पढ़ाया है, परसेंटेज के अलावा टाइम एंड वर्क आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। इसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन आपको मिल जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। काफी सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, पर अभी 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हुए हैं। टोटल मैथ्स के 32 टॉपिक्स होते हैं, फिर उनकी क्लास एक्सरसाइज शीट, फिर उनका प्रैक्टिस शीट, उनका टॉपिक वाइज टेस्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपका चैप्टर परफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें भी यूट्यूब पर भी अपनी क्लास चलेगी। और अगर आपको सिस्टमेटिक पूरा पढ़ना है, सीक्वेंस में आपको डाउट्स पूछना है, पर्सनल कुछ चीजें शेयर करनी है, तो फिर उसके लिए आप वहां पे जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे अपनी 1 घंटे की क्लास का कमिटमेंट है, वो आपको हमेशा मिलेगी, उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कभी कुछ थोड़ी बहुत कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अलग बात है, अदरवाइज यूट्यूब पे अपनी क्लासेस भी चलेंगी। और अगर आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है हर एग्जाम के लिए, तो फिर आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर भी आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। YouTube पे बहुत सारी चीजें मैंने पहले एक्सप्लेन की है जो यहां पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। उसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हर चीज एक साथ हो, आपका टेस्ट लेना हो, डाउट्स बताना हो, वो सब चीजें यहां पे नहीं हो पाती हैं, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन अपना। 2 years ago राजू's एज वॉज 75% ऑफ हिज सिस्टर रीता's एज एट दैट टाइम, ठीक है। After 2 years, Rita's age will be of her father's average age of Rita's father and mother is 31 years. If Rita's mother's age is 28 years, then what is the present age of Raju? 2 वर्ष पहले राजू की आयु उस समय उसकी बहन रीता की आयु के 75% थी। 2 वर्ष बाद रीता की आयु उसके पिता की आयु की 33.33% होगी। रीता के पिता और उसकी माता की औसत आयु 31 वर्ष है। रीता की माता की आयु 28 वर्ष है। राजू की वर्तमान आयु क्या है? बड़ा हौच पौच कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को पढ़ के। तो बताइए जरा जल्दी से क्या बोलते हो कमेंट्स। हाँ जी, टेलीग्राम चैनल भी है अपना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप जुड़ना चाहें तो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। ओके, सीमा ने ज्वाइन कर लिया है। चलो देखें क्वेश्चन को। देखो, अगर आप वाकई में अच्छा करना चाहते हैं मैथ्स, तो एक आदत बनाओ, क्वेश्चन को पहले हमेशा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आप क्वेश्चन को, अधिकतर लोग देखो, नॉलेज आपके पास होता है, आपको सॉल्व करना आता है, पर आपने अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा भी गड़बड़ किया, आपसे बनते हुए भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हर क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये रियलाइज जरूर होता होगा। अगर आप ऑफलाइन होते तो जरूर आप बता देते, बाकी मुझे इतना एक्सपीरियंस है ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको लगता है कि हाँ, हमने इसको ऐसे पढ़ लिया, जबकि यहां पे बोलना कुछ और चाह रहे थे। और ये होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत जल्दी करते हैं। हम सोचते हैं कि बस फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। चलो, तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। राजू डिपेंड है उसकी बहन पर, उसकी बहन डिपेंड है उसके फादर पर, पापा पर, और फादर और मदर की एवरेज एज दी है, और रीता की माता की एज दी है। मतलब ये क्वेश्चन पता है नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा। ऊपर से करते हुए मत आना, परेशान हो जाओगे। नीचे से सॉल्व करते चलो, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। हमारे भी देखो, सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास हिंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, हमें क्या क्या जानकारियां यहां पे दी हुई हैं। ओके, तो आपसे बोला है रीता के पिता और उसकी माता की औसत आयु 30। देखो,
मदर और फादर की एवरेज एज 31 है, एवरेज 31 है, तो वो बोलना चाहते हैं कि टोटल एज 62 है, जिसमें से मदर की एज आपको दी हुई है 28। तो अगर मैं इसमें से मदर की एज 28 माइनस कर दूं तो ये बचेगा 4 और इधर हो जाएगा 3। तो ये किसकी एज आ गई? ये फादर की एज आ गई क्या? तो ये फादर की एज है और ये मदर की एज है। और ये पूरा केस कब का चल रहा है ये ध्यान रखना, ये प्रेजेंट की बात है, वर्तमान की बात है। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों की एवरेज एज 31, दो लोग हैं तो टोटल 62, मदर की एज ऑलरेडी दी हुई है 28, तो फादर की एज कितनी आ गई? 34। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ऊपर चलते हैं। 2 वर्ष बाद, देखो सबसे काम की बात, 2 वर्ष बाद रीता की आयु उसके पिता की आयु की 33.33% होगी। ठीक है, तो 2 साल आगे जाना है। तो देखो फादर की एज अभी कितनी है? 34। तो अगर मुझे प्रेजेंट से 2 साल आगे जाना है तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 36। ठीक है, और 33.33% मतलब आपको बच्चे को पता होता है वैसे तो ये तैयारी करने वालों को कि 33.33% का मतलब होता है 1/3। तो अगर फादर की एज का 1/3 कर देंगे तो आपको पता है क्या मिल जाएगा? 12। और ये 12 किसकी एज है? रीता की। तो आप यहां भी पहुंच गए कि रीता की एज कितनी है? 12। समझ में आया? 2 साल बाद, तो फादर अगर 34 के हैं तो 2 साल बाद वो हो जाएंगे 36 के, और उनका 1/3 कर दोगे तो रीता की एज आपको मिल जाएगी 12। क्लियर है? पर रीता की एज भी कब की है? 2 साल बाद की है। तो अगर मैं इसमें से 2 माइनस करूंगा तो मुझे रीता की प्रेजेंट एज पता चलेगी, वो कितनी आएगी? 10 साल। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं पहली वाली लाइन पे। 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले राजू की आयु उस समय उसकी बहन की आयु का 75% था। देखो अब वो आपसे यहां क्या करवाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी यहां जगह बनाते हैं। ये हो गया, और यहां से मैं 2 माइनस करके डायरेक्ट रीता की प्रेजेंट एज लिख रहा हूं। ये ध्यान रखना है प्रेजेंट एज है। अब वो बोल रहे हैं कि फिर से प्रेजेंट से 2 साल पीछे जाओ। तो 2 साल पहले रीता की जो एज होगी वो कितनी होगी? 8। और 75% का मतलब क्या होता है? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, ये आपको पता है। तो अगर मैं इसका 3/4 कर दूंगा तो मुझे एज मिल जाएगी 6, और ये 6 एज किसकी है? राजू की। पर फिर एक बात, ये राजू की एज कब की है? 2 साल पहले की। पूछा क्या है? राजू की वर्तमान उम्र बताओ। तो राजू आज कितने साल का है? 8 साल का, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? बता दो जल्दी से। ठीक है, 6 साल में जल्दी मत करो। 6 साल राजू की एज है 2 साल पुरानी, पर आपसे बोला है आज की एज बताओ, तो 2 साल आगे लाना पड़ेगा, तो वो जुड़कर कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए सब लोग। पेड कोर्स में पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी सारी, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ओके भाई, सब लोग ओके करके बता दो जल्दी से। अभी और क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़ा सा जल्दी बताओ। आ गया समझ में? ठीक है, एक बार और मैं आपको फास्ट बता रहा हूं, देख लो एक बार। आपसे बोला है मदर और फादर का एवरेज 31 है, 2 से मल्टीप्लाई करा 62 आ गया। इसमें से मदर की एज 28 माइनस करी, फादर की एज 34 आ गई। अब उन्होंने बोला है कि 2 साल बाद, तो 2 साल बाद फादर कितने साल के हो जाएंगे? 36 साल के, और उनकी जो बेटी है रीता वो 33.33% है। 33.33% मतलब 1/3 करोगे तो 12, तो रीता 12 साल की होगी 2 साल बाद। मतलब रीता आज कितने साल की है? तो 10 साल की है। फिर बोल रहे हैं 2 साल पहले उसका भाई, तो रीता आज 10 साल की है, तो 2 साल पहले कितनी होगी? 8। और उसका भाई राजू, उसका 75% है, तो 75% मतलब 3/4, 3/4 मतलब राजू आ गया 6 साल का। पर कब? 2 साल पहले। तो आज कितने का होगा? तो आज उसकी एज आएगी 8 साल। इतना हमें करना है। ठीक है, एक बार और मैंने रिपीट कर दिया, उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, और कितने क्वेश्चंस बचे हैं? और हैं अभी तो क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखते हैं जितने हो जाएंगे, बाकी फिर आपको होमवर्क में देंगे, और कल आपका टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट लेना है या नहीं लेना है ये बता दो मुझे पहले तो, क्योंकि आप लोग हाँ तो बोल देते हो पर आते नहीं हो टेस्ट में। बताओ जरा। 15 क्वेश्चंस का टेस्ट रखेंगे 1 घंटे का, और उसमें मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वही क्वेश्चंस में दूंगा, और वो सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम के होंगे, एसएससी के, बैंक के, पुलिस के, कहीं ना कहीं वो एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे।
वो आपको सॉल्व करके बताना है। पहले आप आंसर बताओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन तुरंत। अजय, जिनको 75% 33.33% नहीं आ रहा है समझ में, आप लोग परसेंटेज का वीडियो देखो, ठीक है? ऐसे मत करो, परसेंटेज का वीडियो देखो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। परसेंटेज का पहला वाला वीडियो ही देख लो आप, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या होता है फ्रैक्शन में। ओके, लेना है ना? ठीक है। बिल्कुल। सो देखते हैं कल कितनी एनर्जी रहती है आप लोगों की टेस्ट में। ओके, आएंगे, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है भाई। ओके ओके ओके। एमपी पुलिस में बिल्कुल इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसकी चिंता मत करो, पुलिस में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी एज के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगा कि अब हम लोग परसों से नया टॉपिक कौन सा शुरू करने वाले हैं, ठीक है? कल टेस्ट लेंगे, आपका लाइव टेस्ट रहेगा, और मैं बहुत अच्छा टेस्ट लेता हूं, मतलब पहले आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, फिर मैं सॉल्यूशन भी बता दूंगा, है ना? तो ऐसे टेस्ट को मिस नहीं करना, ठीक है? ओके, रेडी है? चलिए क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से, देखो जरा। प्रेजेंट एज ऑफ रक्षक इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, 5 years hence सोनल्स एज विल बी ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ आरती। 5 years ago the ratio of the ages of Aarti and Kiran was 2:3 respectively. Kiran's present age is 20 years. Find रक्षक present age. रक्षक की वर्तमान आयु सोनल की वर्तमान आयु की दुगनी है। 5 वर्ष बाद सोनल की आयु आरती की वर्तमान आयु की दुगनी होगी। 5 वर्ष पहले आरती और किरण की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 था। किरण की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, रक्षक की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है? ये क्वेश्चन अगेन सेम है, आपको क्या करना है मैं हिंट कर देता हूं, आपको अगेन बॉटम टू टॉप जाना है, ऊपर से शुरुआत मत करना है। ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना सीखो, ये डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक व्यक्ति डिपेंड है दूसरे पर, दूसरा डिपेंड है तीसरे पर, तीसरा डिपेंड है चौथे पर, चौथे से शुरुआत करते करते हमें पहले पर आना है ना? और बहुत सारे बच्चे ना ऊपर परेशान होते रहते हैं कि यहां क्या करें। पहले नीचे से शुरू करोगे तो आप ऊपर तक पहुंच पाओगे, मतलब आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है? हाँ, टेस्ट का टाइम कल 8 बजे ही रहेगा। इंग्लिश के अभी बैच नहीं है, देखो अभी अपना मैथ्स का बैच आ रहा है, आगे बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे, बहुत कम फीस में मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, पर अभी केवल हम मैथ्स का सबसे पहले लॉन्च कर रहे हैं। एक बार सारी चीजें सेट हो जाएं, फिर आगे और भी कोर्सेज आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज अपनी ऐप पर आने वाली है, क्विज प्रॉपरली उस पर आने वाले हैं, डेली के करंट अफेयर, सारी चीजें आपको जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो सब विनर्स की ऐप पे आपको मिलने वाली हैं, ठीक है? ओके, बिल्कुल राज सिंह, तो लगे रहो, है ना? पुलिस, एसएससी, बैंक, जो भी टारगेट है लगे रहना पड़ेगा। बाकी लोगों की तरह सोते मत रहो कि अभी तो कोरोना चल रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आने में टाइम नहीं लगेगा, है ना? जिस दिन मूड हुआ सरकार का, उस दिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सोचते ही रह जाओगे और आप सोचोगे अब तैयारी करें, और उस समय तैयारी करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमेशा आग लगने के पहले कुआं खोद के रखना चाहिए, ना कि आग लगने के बाद, है ना? ये कहावत आपने सुनी है, इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो। इसकी पीडीएफ आपको अपनी विनर्स की ऐप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल दोनों पे आपको मिल जाएगी। हाँ शुभ, आपका क्या कमेंट है? देखो कमेंट अगर नहीं पढ़ पाए तो नाराज मत हुआ करो, है ना? हाँ, ऐप से कोई भी डाउनलोड कर सकता है, बिल्कुल। चलिए करें क्वेश्चन को सॉल्व। रक्षक की वर्तमान आयु सोनल की वर्तमान आयु की दुगनी है। 5 वर्ष बाद सोनल की आयु आरती की आयु की दुगनी होगी। 5 वर्ष पहले आरती और किरण, देखो सबसे पहले देखो किरण की एज क्या दी है। आपसे बोला है किरण की जो एज है वो कितनी है, 20 ईयर्स है, फाइन। आरती और किरण का अनुपात जो है ये कब का दिया है, 5 साल पहले। तो प्रेजेंट से, ये ध्यान रखो कि प्रेजेंट से 5 साल पहले आरती और किरण का जो रेशो है वो कितना दिया हुआ है, आरती और किरण का रेशो दिया है 2:3। ओके, अब किरण की ये तो प्रेजेंट की एज है, ये तो वर्तमान की उम्र है, तो वर्तमान में वो 20 साल की है, तो 5 साल पहले कितने की रही होगी, 15 की। तो 3 की वैल्यू 15, तो 3 का ये कितना गुना है, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा। मतलब आरती की उम्र क्या है, 10 साल, पर आज से 5 साल पहले, तो आज आरती की एज कितनी है, 20। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सब क्वेश्चन हम शुरुआत में कर चुके हैं, है ना? तो किरण आज 20 साल की है,
5 साल पहले वो 15 की थी और 15 की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 10। तो आरती की एज आ गई 10 पर 5 साल पहले। तो आज आरती कितने साल की हो गई? आज आरती हो गई 20 साल की। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोनल की आयु आरती की वर्तमान आयु की दुगनी होगी। देखो 5 साल बाद सोनल की जो आयु होगी वो आरती की प्रेजेंट एज की डबल होगी। तो देखो अब हम चलते हैं, आरती की प्रेजेंट एज कितनी है? तो आरती की प्रेजेंट एज है 20। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? पे सॉरी, यहां पे 10 है तो 5 जुड़ेगा ना, आप लोग बता भी नहीं रहे हो, 15 आएगा। ठीक है, तो आरती की प्रेजेंट एज कितनी है? 15। और अगर इसका डबल कर दें तो कितना आ जाएगा? 30। और ये 30 किसकी एज है? सोनल की एज है। ये सोनल की एज आ गई, पर ये कब की है? फिर ये 5 साल बाद की है। तो इससे 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा 25, और ये 25 भी सोनल की एज है, पर 25 कब की एज है? प्रेजेंट की। इतनी बात समझ में आई? तो सोनल आज कितने साल की है? 25 साल की है। रक्षक की वर्तमान आयु सोनल की वर्तमान आयु की दुगनी है। तो अगर सोनल 25 की है और इसका आपने डबल कर दिया तो 50 साल आ जाएगी, और ये किसकी एज है? रक्षक की, जिसके बारे में आपसे पूछा होगा। अब देखें आखिरी में क्या पूछा है? रक्षक की वर्तमान उम्र बताओ। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। घुमा दिया थोड़ा क्वेश्चन को। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ, पेड क्लास अगर आपको परचेस करना है तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो और वहां पे सारा ऑनलाइन पेमेंट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? एक बार जल्दी से बता दूं, किरण की एज है 20, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर आपसे बोल रहे हैं 5 साल पहले, तो किरण को 5 साल पहले ले गए तो आरती और किरण का रेशियो था 2:3, 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, तो 2 बराबर 10। तो आरती 10 साल की हो गई 5 साल पहले, तो आज आरती कितने साल की हो गई? 15 साल की। ये क्लियर है? अब आरती की एज को अगर डबल कर दें तो 15 का दुगना 30, आपको सोनल की एज मिल जाएगी। पर सोनल की एज भी कब? आफ्टर 5 ईयर्स। तो सोनल आज कितने साल की है? 25 साल की। और सोनल की एज को डबल कर दें तो रक्षक की एज मिल जाएगी। तो 25 का डबल किया, रक्षक की एज आपको मिल गई 50 ईयर्स। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और ये सबसे टफ क्वेश्चंस हैं, मतलब टफ मतलब जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि मैं आपको बहुत टफ क्वेश्चन करा दूं और डरा दूं, जो एग्जाम में नहीं आते वो बताकर, या जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं और ये हाई लेवल के या मेंस लेवल के क्वेश्चन है। और आप देखिए इजी क्वेश्चंस होते हैं, पर ये है कि लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है और थोड़ा सा नॉर्मल लेवल से थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं। बाकी हम कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, है ना? डरना नहीं है। देखो एक चीज ध्यान रखो, डरना इलाज नहीं है, उसको सीखना, फेस करना सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते रहूंगा, पर उस सब का कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, फिर एक और बहुत गजब का मजेदार सवाल है, कंफ्यूज करने वाला सवाल है। देखें आप इसको अच्छे से। हाँ देखो, जिनको भी एडमिशन लेना है आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर प्ले स्टोर पे जाओ और वहां पे आप विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो और उसके आगे सब समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो आपके पास 2 हेल्पलाइन नंबर है, 9009428505, इस पे कॉल कर लो। और अगर ये वाला नंबर बिजी आता है तो 8889009100, इस पे कॉल कर लो। आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो इस पे गाइड कर देंगे आपको। ठीक है, इस पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, क्या है। बहुत सारे बच्चों को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ आ जाती है कभी कभी डाउनलोड करने में, पेमेंट में, तो आपको यहां पे कांटेक्ट करना है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? ठीक है, और मैं 2 चीजें आपसे, एक तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे हम मिलेंगे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से, और दूसरा यूट्यूब पर तो आप हैं, तो मैं कल एक पोल क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक, आपको पता है यूट्यूब पे डिमांड एंड सप्लाई वाला काम चलता है, तो आप जो टॉपिक डिमांड करोगे वो मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको 4 ऑप्शंस दे दूंगा या 5 ऑप्शंस दे दूंगा, और आप मुझे कल बताना कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। तो आज कितनी तारीख हो गई है? आज 8 तारीख है ना? 10 तारीख से हम नया चैप्टर चालू करेंगे यूट्यूब पर। तो 10 जून से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, और जो जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे वो स्टार्ट कर देंगे। और 11 जून से आपको पता ही है अपना पेड कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो उस पे भी हम स्टार्ट करेंगे। तो पेड कोर्स में मोस्ट प्रोबेबली मैं रेशो से शुरुआत करने वाला हूं,
तो रेशो टॉपिक तो मैं वहां पढ़ाऊंगा, आप लोगों को मैं ऑप्शन दे दूंगा, उन ऑप्शंस में से बताना। तो यूट्यूब पे 10 तारीख से कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करना है, एक ही है। दूसरा, एक और बात मुझे आपसे ये पूछनी थी कि हम अपना टाइम यूट्यूब का 9:30 कर दें तो कैसा रहेगा, बताओ। यूट्यूब टाइम 9:30 बजे कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये वाला टाइम हम चेंज करेंगे, ये वाले टाइम पे पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो यूट्यूब का टाइम 9:30 बजे हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 9:30 बजे भी आप फ्री रहते हैं, तो वो टाइम भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ओके, आकांक्षा मैं चेक करवा देता हूं क्विज में। ठीक है, अभी आप कमेंट्स मत करो, कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, चलिए तो आ जाएं क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व करना है इसको समझ लो। विवाह के समय भरत की आयु का और पिंकी के अनुपात जो है 6:5 था। विवाह के 1 वर्ष बाद एक लड़की का जन्म होता है, अन्य 2 वर्ष बाद एक लड़के का जन्म होता है। वर्तमान में परिवार की औसत आयु 16 वर्ष है, लड़की की आयु 5 वर्ष है। पिंकी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 AM मॉर्निंग में तो खैर अभी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9:30 तो और अच्छा टाइम है ना, सब चीजों से फुर्सत हो जाओगे, बढ़िया क्लास अटेंड करो और अच्छी नींद लो, है ना, नींद भी अच्छी आएगी उसके बाद, और नींद में आपका मैथ्स भी चलेगा। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन सॉल्व करें फिर और बात करेंगे। देखो क्या बोला है, विवाह के समय एक बात आ रही है यहां पे प्रेजेंट, वर्तमान, और एक बात चल रही है शादी, जब शादी हुई होगी उस समय की बात है ना। शादी के समय भरत की आयु, पिंकी, और भरत और पिंकी 2 लोग हैं शादी के समय, भरत और पिंकी, इनकी जो एज का रेशो था वो क्या था, 6:5। ठीक है भाई, विवाह के 1 साल बाद एक लड़की का जन्म हुआ और अन्य 2 साल बाद एक लड़के का जन्म हुआ, इसको थोड़ा सा भी दिमाग में रखो। वर्तमान में परिवार की औसत आयु 16 वर्ष है। पहले तो मुझे बताओ कि वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 2 तो पति पत्नी हो गए और 2 उनके बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की, तो आज सदस्य हैं 4 और एवरेज एज है 16, मतलब आज सभी की टोटल एज कितनी है, 64। इसमें कौन कौन है, इसमें है भरत, पिंकी, उनकी बेटी और उनका बेटा, ये चारों लोग आज हैं, और इन चारों का जो टोटल एज है वो आ गया आपका 64। ठीक है, अब आगे क्या होता है, लड़की की आयु 5 साल है। देखो सबसे खास चीज बस ये है हमारे लिए, इससे आपको सारी चीजें पकड़ में आएंगी, इसको अगर आपने समझ लिया तो आंसर आ जाएगा। लड़की की आज एज है 5 साल बाद, 5 साल है, और लड़की का जन्म कब होता है, विवाह के 1 साल बाद। ठीक है, यही पूरी बात छिपी हुई है, इसको एक बार समझ लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट और ये हो गई शादी। ठीक है, शादी के 1 साल बाद बेटी हुई और वो बेटी आज 5 साल की है, तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि शादी 6 साल पहले हुई होगी। बेटी 1 साल बाद हुई और आज वो 5 साल की है, मतलब शादी आज से कितने साल पहले हुई होगी, 6 साल पहले। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया कि शादी कितने साल पहले हुई है, 6 साल पहले। चलो तो मुझे बताओ लड़की आज कितने साल की है, 5 साल की, और लड़का जो हुआ 2 साल बाद पैदा हुआ, मतलब जब ये 5 साल की है तो 2 साल बाद इसका भाई आया, मतलब भाई कितने साल का है, 3 साल का। तो इन दोनों की टोटल एज कितनी है, 8। तो अगर मैं इसमें से ये कौन कौन है, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, उनकी टोटल एज है 64। भाई और बहन की एज अगर मैं 8 यहां से हटा दूं तो 64 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 56। इसमें कौन कौन है, भरत और उसकी वाइफ पिंकी, इन दोनों की एज है 56 और ये कब की एज है, आज की। अब क्या बोल रहे हैं, देखो विवाह के समय का अनुपात, अब ये तो एज आज की है, विवाह के समय का रेशो दिया है, मतलब इन्हें कितने साल पीछे ले जाना है, 6 साल पीछे। तो अगर मुझे इन्हें 6 साल पीछे ले जाना है तो क्या 12 घटाएंगे क्या, एक व्यक्ति का 6 साल, 2 लोग का 12, तो 6 में से 2 गया, 5 में से 1 गया। ये उनकी एज कब की है, शादी के समय की टोटल, और शादी के समय का रेशो कितना है, 6 + 5 11, 11 से मैंने डिवाइड किया, 1 की वैल्यू मुझे 4 मिली, 4 का मल्टीप्लाई मैंने दोनों में किया तो मुझे पता चला कि भरत कितने साल का है, 24 साल का, और उसकी वाइफ पिंकी ये कितने साल की थी, 20 साल की। पर ये कब, शादी के समय, पूछा क्या है
पिंकी की वर्तमान आयु बताओ, तो शादी के समय पिंकी 20 साल की थी और शादी 6 साल पहले हुई, तो पिंकी आज 26 साल की हुई क्या? यही आपका आंसर है। एक बार और बता दूंगा मैं, पर कितने लोगों को समझ में आ गया ये बता दो। क्लियर है? बताइए, सभी को समझ में आई बात? क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पर? एक बार और मैं बता रहा हूं। हाँ, 26 बिल्कुल सही आंसर है। एक बार फिर से पूरा समझो। विवाह के समय भरत और पिंकी, देखो एक बात है प्रेजेंट की और एक बात चल रही है शादी के समय की। तो शादी के प्रेजेंट से शादी कब हुई हमें बाद में पता चला, आप अभी इसको भूल जाओ। तो भरत और पिंकी का रेशो कितना था? 6 और 5, ठीक है। और आज की डेट में टोटल 4 सदस्य हैं, भरत, पिंकी और उनके 2 बच्चे, तो 4 लोग, एवरेज 16, टोटल एज हो गई 64। अब शादी के 1 साल बाद बच्ची हुई और वो आज 5 साल की है, मतलब टोटल कितने साल हो गए हैं? 6 साल। तो आपको समझ में आ गया कि टोटल आज और शादी में 6 साल का अंतर है। बच्ची 5 साल की है और 2 साल बाद एक और लड़का हुआ, मतलब वो लड़का आज कितने साल का होगा? 3 साल का। तो 5 और 3 8, हमने इन दोनों की उम्र हटाई तो हमें भरत और पिंकी की एज पता चल गई 56, पर ये आज की है। रेशो 6 साल पीछे है तो दोनों को 6 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 12। जैसे ही मैंने 12 माइनस किया 44 मिल गया और आपको रेशो ऑलरेडी गिवन है। 6 और 5 11, 11 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का गुणा 6 में करा, भरत 24 साल का, 4 का 5 में गुणा करा, पिंकी 20 साल की। पर कब? शादी के समय। वर्तमान पे लाना है तो पिंकी की वर्तमान उम्र पूछी है, इसलिए मैंने पिंकी की उम्र में 6 जोड़ दिया और पिंकी आज कितने साल की हो गई? 26 साल की। हाँ बिल्कुल, देखो सुपर टीटी में भी आपको काम आएगा, नीति उसकी आप चिंता मत करो, उसमें भी आपको ये काम आएगा, ठीक है। मैंने आपको देखो बोला ही है, अगर आप एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, शुरुआत हमेशा इजी होगी, एंड तक जाते जाते चैप्टर टफ होगा, इसलिए एंड तक हर बच्चा झेल नहीं पाता है। पर मेरा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि मैं अगर कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो जितना उसमें लेवल जा सकता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप वो लेवल फेस नहीं कर सकते तो अलग बात है, पर एग्जाम आप नहीं करोगे पर एग्जाम में तो आएगा ना, इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम के लेवल तक हम पहुंचे। ओके। और जो लोग आज जुड़े हैं पुरानी क्लासेस जरूर देख लेना, ये आज अपनी 6th नंबर की क्लास है ना, और आज चैप्टर एंड हो गया है, अभी भी एक क्वेश्चन बचा है और अब ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप कर लेना, नहीं बनेगा तो मैं कल बता दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज कंफ्यूजन वाली है, बाकी है बहुत इजी क्वेश्चन, इसको आप करना।